आइए आज के इस वीडियो में हम एमबीबीएस इन किर्गिस्तान का कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। हम 5 यूनिवर्सिटी जो काफ़ी फेमस हैं किर्गिस्तान के अंदर, जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, एशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी, किर्गिज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ओस स्टेट यूनिवर्सिटी और किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी, इन पांचों को ही हम बहुत सारे पैरामीटर्स पर चेक करेंगे। आपको 3 सवालों के जवाब मिलेंगे। पहली, किस यूनिवर्सिटी की कितनी फीस है, दूसरा किस यूनिवर्सिटी की कितनी रेपुटेशन है, और तीसरा, अगर सबको कंपेयर करें तो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी निकल के आती हैं, इनको कैसे आप रेट कर सकते हो। अब जब हम इसमें खर्चे की बात करेंगे आगे, तो हम जो टोटल एक्सपेंस है उसमें इंक्लूड करेंगे ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन का चार्ज, इंडियन मेस का चार्ज, इसके अलावा वीजा, मेडिकल इंश्योरेंस, एडमिन चार्ज, सारे चार्जेस को मिला के ही हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ट्यूशन फीस पे बात करेंगे या एक कोई और पैरामीटर ले लेंगे। इसमें कंप्लीट खर्चा है, इसमें केवल 2 चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। एक आपका पर्सनल एक्सपेंस, मतलब जो आप वहाँ अपनी पॉकेट मनी पे खर्चा करते हैं, और दूसरा आपका फ्लाइट टिकट का एक्सपेंस कि आने जाने में आप कितनी बार आते हैं, कौन सी एयरलाइन से आते हैं। इन दोनों को हटा के बाकी सबको एक ही तरह के पैरामीटर पे जज किया जाएगा। तो 5 यूनिवर्सिटीज, इनके बारे में आप जान लीजिए, यही फेमस यूनिवर्सिटीज हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज या तो वो बहुत छोटी हैं, रेपुटेशन में बहुत खराब हैं, एक्रेडिटेशन कैंसिल हो चुका है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, उनको आप हटा दीजिए। लास्ट में हम फिर उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में थोड़ी सी 2 मिनट डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझिए ये 5 सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं। 2010 के बाद से इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स जाना स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत सारे पास आउट होकर आ चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर भी बन चुके हैं। ठीक है, अब आपको अगर किर्गिस्तान जाना है तो आपको फीस कितनी चुकानी पड़ेगी। अगर आप जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फर्स्ट ईयर में 8,500, सेकंड ईयर से 6,500, टोटल बनता है $41,000। एशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो फर्स्ट ईयर में 7,700, सेकंड ईयर से $5,550 पर ईयर, टोटल बनता है 35,450। इस तरह से आप देख सकते हैं केएसएमए में आपका कंप्लीट कोर्स 43,750 में कंप्लीट होगा। ओस स्टेट यूनिवर्सिटी में टोटल जो आपका लगेगा खर्चा वो $36,500 का लगेगा, और केआरएसयू में ये $42,250 का खर्चा लगेगा। तो खर्चा कितना होगा ये आपने डॉलर में समझ लिया। 6 साल तक एनुअल ही आप चुकाएंगे, तो फर्स्ट ईयर में कितना देंगे वो इसमें लिखा हुआ है, सेकंड ईयर ऑनवर्ड पर ईयर कितनी फीस रहेगी वो इसमें लिखा हुआ है। क्या क्या इंक्लूड है, ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन की फीस, मेडिकल इंश्योरेंस का चार्ज, इंडियन फूड का चार्ज, वीजा, और जो भी आपके अदर एक्सपेंसेस होंगे वो हैं। पॉकेट मनी का खर्चा, फ्लाइट का खर्चा इसमें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये पैसा इंडियन रुपीज़ में कितना होता है इसको हम समझ लेते हैं। तो जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से फुल कोर्स कंप्लीट करने की कॉस्ट आपकी रहेगी लगभग 39 लाख रुपये 6 साल के दौरान। एशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में खर्चा रहेगा लगभग आपका 33,67,000, 34 मान लो आप इसको। केएसएमए में ये खर्चा रहेगा 41,56,000, ओस स्टेट यूनिवर्सिटी में रहेगा 34,67,000, और केआरएसयू में रहेगा लगभग 40,13,000 का। तो आपने देखा कि सबसे कम जो खर्चा रहेगा वो एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट में रहेगा, यूनिवर्सिटी में रहेगा, और ये 33,67,000 होगा। एंड इस हिसाब से फीस ये वेरी करेगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यही आपका खर्चा रहेगा यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोकेशन कैसी क्या रहेगी। तो जलालाबाद एक स्मॉल टाउन है, ये आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए। एशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी कांत नाम के टाउन में है, जो बिस्केक से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पे आउटस्कर्ट में है। तो उसमें ये कहा जा सकता है कि ये 20 किलोमीटर की दूरी उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो एक्सेसिबिलिटी बिस्केक कैपिटल के साथ काफ़ी अच्छी है। ठीक है, इसको केवल अभी फैक्ट पे ही रहिए आप। केएसएमए जो किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी है, ये कैपिटल बिस्केक के अंदर है। ओस स्टेट यूनिवर्सिटी ओस सिटी में है, ओस सिटी भी एक किर्गिस्तान के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक सिटी मानी जाती है। केआरएसयू की बात करें तो ये भी कैपिटल में ही है, तो बिस्केक में है। तो 2 यूनिवर्सिटी बिस्केक में, एक बिस्केक से 20 किलोमीटर दूर, और बाकी 2 यूनिवर्सिटी थोड़ा दूर हैं, और उसमें ओस थोड़ी बड़ी है, जलालाबाद थोड़ी छोटी है। अब पॉपुलेशन की बात करें, क्योंकि पॉपुलेशन से आपका जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी क्लिनिकल एक्सपोजर में उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ये बात आप समझते होंगे। तो जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी जलालाबाद सिटी में है, वहाँ की पॉपुलेशन 1,28,000 है। कांत की पॉपुलेशन 22,000 है। फिर से मैंने स्टार इसलिए बना रखा है क्योंकि एक्सेसिबिलिटी टू बिस्केक थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है। केएसएमए यहाँ पर 13 लाख की आबादी है, बिस्केक जो कैपिटल है किर्गिस्तान की। ओस की पॉपुलेशन 4,85,000 है, और केआरएसयू जो बिस्केक में है उसकी पॉपुलेशन 13 लाख की है। ठीक है, क्लिनिकल एक्सपोजर कहाँ अच्छा मिलेगा आप समझ सकते हैं यहाँ से। अब हम देखते हैं एक्रीडिटेशन का स्टेटस क्या है, जो किर्गिस्तान की सरकार ने हाल ही में यूनिवर्सिटीज़ को रेट किया है, उनकी मान्यता को चेक किया है, आप ये समझ सकते हैं। और उसके बाद उनको लाइसेंस मिले हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के लाइसेंस कैंसिल हुए हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ को 1 साल का समय मिला है, अभी एक्रेडिट कर दिया गया है, और आगे आने वाले समय में 1 साल बाद उनकी फिर से जांच होगी। और 4 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनको 6 साल का लाइसेंस मिला हुआ है। ठीक है, और 2 स्पेशल स्टेटस वाली यूनिवर्सिटीज़ है।
तो जलालाबाद को 1 साल का लाइसेंस है एक तरह से कह सकते हैं, और AMU एशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी इसको 6 साल का लाइसेंस है। KSMA इसको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं लाइफ टाइम लाइसेंस है, इसकी जांच होगी नहीं क्योंकि ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसकी रेपुटेशन अलग लेवल की, इसका स्पेशल स्टेटस है, ठीक है। ओस स्टेट यूनिवर्सिटी ये इसको भी 6 साल का लाइसेंस मिला हुआ है, और KRSU इसका भी स्पेशल स्टेटस है, इसको भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि इसका लाइफ टाइम लाइसेंस है। तो दो सबसे सेफ कहा जा सकता है कि लाइसेंस के हिसाब से अगर देखें तो KRSU और KSMA है। बाकी सबको जिसको 6 साल मिला है उसको आप कह सकते हैं कि 1 साल का जिसको लाइसेंस है उससे काफ़ी बेटर रेपुटेशन उनकी है, ठीक है। अब हम आते हैं FMGE के रिकॉर्ड पे कि किस यूनिवर्सिटी ने कितना FMGE का रिकॉर्ड दिया है, क्या परसेंटेज है उनका। तो जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का एवरेज मैं अभी 2025 में जो दिसंबर में हुआ था उसको बेसलाइन मान के मैं बता रहा हूँ, इसी हिसाब से आप पीछे कम या ज़्यादा देख सकते हैं, ऐसा नहीं, इसी हिसाब से वेरी करता है। मतलब जैसे मैं अभी जून 2025 को बता रहा हूँ, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप किसी भी साल का नीचे उसमें जाइए, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है NBEMS, उसकी वेबसाइट से जाके आप डेटा निकाल सकते हैं, तो इसी हिसाब से वेरी करेगा, ठीक है। तो जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी इसका 21% का FMGE रिकॉर्ड रहता है एवरेज में। एशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी इसका 15% रहता है, फिर KSMA इसका 25%, ओस स्टेट यूनिवर्सिटी का 23% और KRSU का 29%। अब क्या है 29, ये 2025 का है। अब इसके हिसाब से ही अगर आप इससे पीछे जाएंगे तो हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। तो जलालाबाद का 21 है, 21 से वो 25 मिल जाएगा, जिसका 15 है उसका 20 मिल जाएगा, जिसका 25 है उसका 32 मिल जाएगा, जिसका 23 है उसका 26 मिल जाएगा, और जिसका ये KRSU का 29 है उसका 40 मिल जाएगा। तो इसी पैटर्न में वेरी करते हैं। ऐसा नहीं है आप सोचें कि नहीं अभी एकदम जलालाबाद का अभी 21 है, इससे पहले 81 था, ऐसा नहीं है, या एशियन का पहले अभी 15 है, इससे पहले 95 था, ऐसा कुछ नहीं है, इसी हिसाब से वेरी करेगा। तो परफॉर्मेंस का आप यहाँ समझ सकते हैं कि किसमें कैसी परफॉर्मेंस है, कैसी पढ़ाई है। अब आते हैं नंबर ऑफ सीट्स पे कि कितनी सीट्स होती हैं, एडमिशन कितने स्टूडेंट्स का होता है। तो जलालाबाद में 300 से 500 के बीच में एडमिशन होते हैं हर साल। एशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में 250 से 400 होते हैं, KSMA में 300 से 400, ओस स्टेट यूनिवर्सिटी में 300 से 400 और KRSU में 90 से लेकर 125 के बीच में सीट होती है। तो सबसे कम सीट रहती हैं KRSU में, जल्दी फॉलो हो जाती हैं, और उसके बाद में बाकी यूनिवर्सिटीज़ को आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, काफ़ी सफिशिएंट सीट्स रहती हैं। अब सारे पैरामीटर को आप एक साथ साइड बाई साइड कंपेयर करो तो जलालाबाद में आप 38,95,000 मतलब कि 39 लाख का पेमेंट करोगे 6 साल के दौरान। लाइसेंस 1 साल का है, सीट 300 से 500 के बीच में होती है, लोकेशन स्मॉल टाउन है, FMGE का पासिंग परसेंटेज 21% का रहता है। अब उसके कंपेयर में आप AMU को देख लोगे तो एशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें खर्चा आप काफ़ी बचा लोगे, 33,67,000 का रहेगा। लाइसेंस 6 ईयर का है, सीट्स 250 से 400 के बीच में होती हैं, स्मॉल टाउन है लेकिन बिस्केक से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, और FMGE पासिंग परसेंटेज थोड़ा कम रहता है, 15% अभी जून का रहा है। तो दूसरी चीज़ तो ये है। फिर KSMA में देखोगे आप तो 41,56,000 का आप पेमेंट करोगे, स्पेशल स्टेटस है, 300 से 400 एडमिशन होते हैं, बिस्केक सिटी में है, और 25% का FMGE पासिंग परसेंटेज है। ओस को देखोगे अगर आप तो ओस स्टेट यूनिवर्सिटी में आप खर्चा यहाँ भी कम है, एशियन में और ओस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इसमें 34,67,000 रुपये आप पे करोगे, 6 साल का इसमें लाइसेंस आपको मिलेगा, 300 से 400 के बीच में एडमिशन होते हैं, स्मॉल टाउन है बट उतना स्मॉल भी नहीं है, 4 लाख की पॉपुलेशन है, और इसके अलावा FMGE पासिंग परसेंटेज 23% के एवरेज का रहेगा। तो बेटर चॉइस कौन सी हो जाती है, ओस स्टेट यूनिवर्सिटी कंपेयर करोगे तो AMU में, क्योंकि FMGE का रिकॉर्ड थोड़ा सा अच्छा है, लाइसेंस वगैरह सब कुछ सेम है, फीस भी सेम है, तो आप ओस स्टेट यूनिवर्सिटी को एशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी से ज़्यादा तवज्जो दे सकते हो। और जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में आपका पैसा भी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपको किसी भी पैरामीटर पे आपको उतनी वैल्यू नहीं मिल रही है। जैसे कि एक्रेडिटेशन की बात करें तो 1 साल का है, सीट्स को देखो तो 500 हैं, मतलब भीड़ तो मिलेगी वहाँ पर, टाउन स्मॉल है, FMGE का पासिंग परसेंटेज भी एवरेज से थोड़ा नीचे ही है। तो ओस और जलालाबाद में बेटर यूनिवर्सिटी आपके पास में ओस हो जाती है, ठीक है, और AMU से भी स्लाइटली बेटर आप कहोगे कि ओस है। अब ओस को आप कंपेयर करोगे KSMA से और KRSU से, तो अब आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा कि 34,67,000 के बजाय आप पैसा पे करोगे 40,13,000, तो आप जाओगे स्पेशल स्टेटस वाली यूनिवर्सिटी में जिसका नाम है किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी। लाइसेंस की कोई समस्या नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स कम है, यानी कि आपके छोटे बैचेस होंगे, आप पे ध्यान ज़्यादा दिया जाएगा।
इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि किर्गिस्तान के अंदर सबसे अच्छा एफएमजी पासिंग रिजल्ट यही यूनिवर्सिटी देती है, और स्टूडेंट काफ़ी सुकून से रहते हैं क्योंकि कम स्टूडेंट है तो फोकस अच्छा रहता है, सीखने को अच्छा मिलता है। तो ओस और केआरएसयू में आपकी चॉइस, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 4-5 लाख रुपए ज़्यादा 6 साल के दौरान, यानी कि साल का 70-75 हज़ार रुपये का अंतर आएगा, तो वहाँ पर आप फिर केआरएसयू में जा सकते हैं। और केआरएसयू और केएसएमए में जब आप कंपेयर करते हो तो क्या देखते हो कि फीस में 1.5 लाख रुपए केएसएमए ज़्यादा है कंपेयर टू केआरएसयू। लाइसेंस दोनों का स्पेशल स्टेटस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर आप कोई कंपेयर नहीं कर सकते। नंबर ऑफ सीट्स देखोगे तो केएसएमए में सीट्स थोड़ी सी ज़्यादा है, केआरएसयू में सीट काफ़ी कम होती हैं। कैपिटल में दोनों ही यूनिवर्सिटी हैं, और एफएमजी के रिजल्ट में आप देखोगे तो स्लाइटली एडवांटेज मिलता है केआरएसयू को, उसकी पोजीशन थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है। तो 40 लाख रुपया आप खर्च करोगे बजाय 41.5 का, और आपको एक बेटर यूनिवर्सिटी मिल जाती है। ये तो आपने ये समझ लिया। अब कुछ और की फाइंडिंग के बारे में हम देख लेते हैं। देखो, जितना मैं बता रहा हूँ उतनी ही जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। इसके अलावा आप अगर देखोगे कि एक्रेडिटेशन होता क्या है, उसको हम एनालिसिस कर लेते हैं, उसका पॉइंट नंबर 5 सब सेक्शन ए पॉइंट बी क्या कहता है, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनकी मान्यता आप सवालों के घेरे में है, जिनको वहाँ की सरकार ने ही बैन कर दिया है, किर्गिस्तान की सरकार ने, अब आप उसमें कितना भी अच्छा ढूंढ लो कि नहीं उसमें ये अच्छा था, वो अच्छा था, कल को हो जाएगी, परसों हो जाएगी, जब हो जाएगी तब हम उसके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन अगर अभी मान्यता उनकी रद्द हुई है तो एडमिशन उसमें आपको बचना चाहिए। अभी भी उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो रहे हैं, एडमिशन करने वाले कंसल्टेंट भी हैं, एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट भी हैं, लेकिन आप समझदार हैं तो आपको मैंने ये सब चीज़ें बता दी। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉस्ट इन जो ठीक ठाक यूनिवर्सिटी जो उसमें मानी जाती हैं, जो अच्छी हैं, वो मैंने निकाल के रखी। उनमें अगर आप हाईएस्ट कॉस्ट देखोगे तो केएसएमए की है 41,56,000। लोएस्ट कॉस्ट अगर आप देखोगे तो 33,67,000 एएमयू की है। अमंग ऑल यूनिवर्सिटीज़ 2 यूनिवर्सिटीज़ ही ऐसी हैं जिनका स्पेशल स्टेटस है, जिनमें कल को एक्रेडिटेशन खत्म हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, सरकार बंद कर देगी, कुछ नहीं होना है। ये स्पेशल स्टेटस वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, तो केएसएमए और केआरएसयू, अब आपने इतना समझ लिया। अब डिफरेंस ऑफ फीस देखोगे, अगर आप स्पेशल स्टेटस वाली यूनिवर्सिटी जैसे केआरएसयू की बात करते हैं, जिसकी फीस 40 लाख के लगभग है, और जो कम फीस वाली यूनिवर्सिटी है उसकी 33,67,000 है, तो बीच में जो डिफरेंस आता है ये आपका लगभग 6 लाख रुपए के आसपास का रहता है। तो उतना ह्यूज अंतर नहीं है, साल का 1 लाख रुपए का अंतर है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आपके लिए ये ऑप्शन भी खुल जाता है। अब एक बात यहाँ आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी हमसे बोला, और बहुत सारे कंसल्टेंट भी कई बार बोलते हैं कि फ़ीस 5 साल की लगेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़ीस 5 साल की लगेगी या 6 साल की लगेगी या 5.5 साल की लगेगी, इसका डिसीजन किर्गिस्तान की सरकार लेगी, और अभी इसका फैसला आया नहीं है। किर्गिस्तान के अंदर 5 ईयर का प्रोग्राम होता था और 5 ईयर का ही सब कुछ चलता था, बट एनएमसी के रूल्स आने के बाद, जिसमें एनएमसी कहती है कि उस कंट्री से आप 1 साल की इंटर्नशिप करके आओगे तो 5 साल का प्रोग्राम है, प्लस 1 ईयर की जो इंटर्नशिप है वो इंडियन स्टूडेंट्स ही करते हैं वहाँ पर। अब 2022 से जिनका एडमिशन हुआ उनकी इंटर्नशिप चालू होगी 2026-27 के आसपास। तो जिनकी 2027 में इंटर्नशिप चालू होगी तो उस समय किर्गिस्तान की सरकार बताएगी कि आपकी फ़ीस लास्ट ईयर की देनी है या नहीं देनी है या क्या करना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप ऐसे मान लीजिए कि आपको फीस देनी पड़ेगी, तो वो आपके लिए क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया कि आपसे 1 साल की फीस मांगी जा सकती है। तो मैंने वो यहाँ पर कैलकुलेशन करी है। अगर आप ये मान के चलेंगे कि फ़ीस नहीं देनी है, और मान लो कि किर्गिस्तान की सरकार ने कहा कि आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, तो आपका बजट बिगड़ सकता है। इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर नहीं देनी पड़ेगी तो ये बजट आपका उसी प्रोपोर्शन में हर यूनिवर्सिटी का कम हो जाएगा। ठीक है, अभी क्लैरिटी इस पर है नहीं, तो जब आएगी तब आपको पता चलेगा। किसी भी हाल में आपको 1 साल की फीस से ज़्यादा पैसा नहीं देना है। इसलिए मैंने मतलब लास्ट ईयर की जो पूरी ट्यूशन फीस होती है मैंने वही लिख के रखी है। आई थिंक ये क्लियर होगा अब आपको। अब आप अगर देखोगे स्पेशल स्टेटस वाली यूनिवर्सिटीज़ के बीच में ही हम कंपेयर कर लेते हैं फिर से एक बार कि केआरएसयू केएसएमए, ये 2 चॉइस समझ में आती हैं। बिस्केक कैपिटल में है और स्पेशल स्टेटस है, और चलो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। इन दोनों के बारे में ही कंपेयर कर लेते हैं। तो आपको सिंपल 3-4 फैक्टर पे ही देखना है। एक तो एक्सपेंस तो स्लाइटली हायर है, बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं है, लेकिन केएसएमए का स्लाइटली हायर है। सीट्स ज़्यादा है केएसएमए में कंपेयर टू केआरएसयू। इसके अलावा लोकेशन दोनों की सेम है, बट थोड़ा सा एडवांटेज केआरएसयू को मिलता है, यानी कि कम फीस पे करोगे, हाई एफएमजी मिलेगा। तो इतना अगर आपके लिए वैल्यू करता है तो आप केआरएसयू जा सकते हो, अदरवाइज केएसएमए भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो ये तो यहाँ सब कुछ हो गया। अब हम बात करते हैं जो हमने बताया कि इन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा भी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं
7 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनको 1 साल की मान्यता मिली हुई है, उनमें एडमिशन हो रहे हैं। हो सकता है कि अगले साल इनका फिर से रिव्यू हो और इनकी जो एक्रेडिटेशन है वो फिर से 6 साल की कर दी जाए। लाइफ टाइम तो नहीं होनी है, लेकिन 6 साल की हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने अगर 2026 में एडमिशन लेने का सोचा और आपने कहा कि चलो हम चले जाते हैं जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है? क्या आपको लगता है 20 लाख है, 25 लाख है? ऐड तो ऐसे ही चलते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो मैंने ये कंपेयर में रखा है कि ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, इंडियन फूड का चार्ज, सब कुछ आप अगर लगाते हो, तो जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी तो आपकी 36 लाख पहुँचती है। ओस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी तो 32 लाख पहुँचती है, 33 लाख पहुँचती है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ की जो प्राइवेट हैं, जो छोटी-छोटी हैं, जिनमें एडमिशन के लिए बहुत सारी कैंपेन चल रही है अभी भी, और कई बार आपका मन भी होता होगा कि चलो हम ठीक है चले जाते हैं, लेकिन आप देखिए फ़ीस सेम आपको पे करनी है, तो आप ज़्यादा रेपुटेड यूनिवर्सिटी में जाइए, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब कोई भी आपसे ये बोले कि नहीं कोई बात नहीं, आज मान्यता नहीं है, कल मिल जाएगी, आप अभी एडमिशन ले लो, मेरे भरोसे चले जाओ, तो ये सब चीज़ों का कोई सेंस नहीं बनता। तो यही 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं किर्गिस्तान की जो पिछले 20 साल से इंडियन स्टूडेंट्स का एडमिशन ले रही हैं। इसमें केआरएसयू ऐसी है जिसको एडमिशन लेते हुए अभी 11 साल ही हुए हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी पहले से ही इंडियन स्टूडेंट्स का इंटेक ले रही हैं। तो इन 5 को ही सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इन 5 को ही सबसे ज़्यादा रेपुटेड माना जाता है, इन 5 को ही सारे पैरामीटर पे आप चेक कर सकते हो, बाकी तो इस पैरामीटर में रखने के लायक ही नहीं है। तो अब आपने इसमें भी देख लिया कि फ़ीस का डिफ़रेंस ज़्यादा नहीं है। अभी कोई वीडियो किसी ने मुझे दिखाया, उसमें बता रहे थे कि 20 लाख रुपए में कोई खर्चा बता रहे हैं कि ओस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में चले जाओ, 20 लाख में एडमिशन हो जाएगा। अरे भैया मान्यता ही नहीं है, क्यों जाना है आपको? तो फिर भी देखो सबका अपना-अपना करियर है, अपने-अपने विचार हैं, अपने हिसाब से देख सकते हो। लेकिन अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ में जाएँगे जिनकी मान्यता अच्छी है, जिनका सारा रिकॉर्ड साफ़ है, तो आपके भविष्य के लिए ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको अगर कंज़्यूम करनी है, तो आप देख सकते हो इंटरनेट पे, आप रिसर्च कर लो। बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिनके हिसाब से आप रिसर्च कर सकते हो, सारे फैक्टर्स आपको मिल जाएँगे। लेकिन किसी के भी कहने से आप रिस्क मत लीजिए। जहाँ तक एमबीबीएस डायरेक्ट की बात है, हम केएसएमए में भी एडमिशन नहीं करते, हम ओस में भी एडमिशन नहीं करते। हमारा कोई स्टूडेंट केआरएसयू के अलावा कभी किसी यूनिवर्सिटी में गया ही नहीं। उसका मैंने बताया ना आपको कि क्या कारण है, उसका कारण सिर्फ़ इतना ही है कि जो मैं अभी कंपेयर आपको दिखा रहा हूँ कि केआरएसयू और केएसएमए दोनों ही अच्छी है। अगर हम इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं तो सीट्स कम, फीस कम, एफएमजी अच्छा, तो हमारे लिए केआरएसयू वो पर्याप्त है। और इसके ज़्यादा मतलब फिर भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो डेफ़िनेटली आप ओस में भी ले सकते हो, उसमें भी 6 साल का लाइसेंस है। इसके अलावा आप एशियन में भी ले सकते हो, इसके अलावा केएसएम में भी ले सकते हो, और भी बहुत सारी हैं, प्राइवेट हैं, उनमें भी ले सकते हो। लेकिन जो वैल्यू जहाँ आपको ज़्यादा मिलेगी वो मैंने आपको बता दी। अब फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और आप बताइए कि आपको कौन-सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की इच्छा है, और जो पैरामीटर मैंने बताए क्या इसके अलावा भी कोई पैरामीटर होता है? बस मार्केटिंग का पैरामीटर मत बताना आप कि नहीं, एक होता है कि मैंने इतनी ज़्यादा रील्स देखी इस यूनिवर्सिटी की, या हमने इतने ज़्यादा लोगों से सुना है कि वहाँ चले जाओ, वो कोई पैरामीटर नहीं होता। ये जो गवर्नमेंट की वेबसाइट जो डेटा, ऑथेंटिक डेटा पब्लिश करती हैं और जो फीस आपको पे करनी है उसके हिसाब से जो है वो एनालिसिस मैंने कर दी। यही 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके जान पहचान में कोई है जो एमबीबीएस किर्गिस्तान से करना चाहता है तो ये वीडियो आप उसको शेयर कर देंगे तो उनको थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, ज़्यादा उनको समझ में आएगा कि एक वाइज डिसीजन कैसे लेना चाहिए। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।